Hello, dear learners. Today we will discuss about sequence and series. Sequence, what is sequence? सबसे पहले तो हमें सीक्वेंस की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है. तो सीक्वेंस is a function whose domain is a set of natural number or some subset of it. कि सीक्वेंस जो है इसकी डेफिनेशन में it is a function whose domain is set of n natural numbers or some subset of it. सीक्वेंस जो है एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकती है या सम सबसेट ऑफ इट हो सकती है. डोमेन, you know what is domain. Domain is the set of those numbers at which the given function is existable or we can say definable. तो फॉर एग्जाम्पल हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन. जहाँ एक एग्जाम्पल हम इसका और लेते हैं 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन. इस तरह से 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1/3⁴, सो ऑन. इस तरह का जो हमारे पास इन नंबरों की जो अरेंजमेंट होती है एक अकॉर्डिंग टू सर्टन फिक्स्ड रूल, दैट इज नॉन एज सीक्वेंस. एक सर्टन फिक्स रूल, जैसे इसके लिए अगर हम देखें 2, 4, 6, 8, 10, 12, having the difference between them is 2. और इसमें अगर इसका हम इस तरह से लिखते जाएं तो हमारे पास इसकी जो मान लो nth टर्म है, क्योंकि हर एक सीक्वेंस में एक nth टर्म जो होती है एक वो फिक्स्ड रूल ही होता है जिसमें एक हम जिसको एक्सप्लिसिट फॉर्मूला भी हम बोलते हैं कि उस फॉर्मूले से हम इस सीक्वेंस की हर एक टर्म निकाल सकते हैं. तो इसको अगर हम देखें 2, 4, 6, 8 इस तरह से लिखते हैं. अगर हम इसको 2n लिख दें तो जब n हमारे पास 1 होगा तो 2 1 जा 2, ये फर्स्ट टर्म इसकी आ जाएगी. जब n 2 होगा 2 2 जा 4, n 3 होगा 2 3 जा 6, n 4 होगा 2 4 जा 8, n 5 होगा 2 5 जा 10. इस तरह से ये इसकी एक हमारे पास nth टर्म आ गई. ये 2n जो है दिस इज nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस. इसको हम tn से भी डिनोट कर सकते हैं या इसको nth टर्म को हम an से भी डिनोट करते हैं. तो ये nth टर्म जो होती है एक इसी को हम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, एक सर्टेन डेफिनेट रूल होता है जिस रूल के अकॉर्डिंग हम इस सीक्वेंस की हर एक टर्म निकाल सकते हैं. सीक्वेंस की टर्म्स को हम T1, T2, T3, T4, T5 इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, जहां A1, A2, A3 इस तरह से हम इनको डिनोट करते हैं. इसके लिए अगर हम देखें तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या डेफिनेट रूल बन सकता है. ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, 32 है. तो अगर हम इसको देखें तो
2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है, 4 को 2 से करें 8, 8 को 2 से करें 16, 16 को 2 से करें 32। पर अगर हम इसको भी 2n ही ले लें तो फिर हमारे पास n तो हम एक अगर 1 ले लेंगे तो फिर 2 1 2 तो आ जाएगा, लेकिन n को 2 लेंगे 4 भी आ जाएगा, n को 3 लेंगे तो वो 6 आएगा, फिर 8 नहीं आएगी। तो इसके लिए कोई जो डेफिनेट रूल है वो अलग है इसमें, तो उसको हम 2 रेज टू पावर n लिख सकते हैं। ये इसका एक डेफिनेट रूल है, इसकी nth टर्म है ये 2 रेज टू पावर n। 2 रेज टू पावर n में अगर n हम 1 लेते हैं तो 2 रेज टू पावर 1 2 ही होगा, n को 2 लेते हैं 2 रेज टू पावर 2 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 32 आ जाएगा। इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इसके आगे लिख सकते हैं। तो ये एक डेफिनेट रूल हमारे पास, इसका nth टर्म जो है 2 रेज टू पावर n, इससे हम इस सीक्वेंस को हर एक टर्म इसकी जो है वो हम लिख सकते हैं अगर हमारे पास nth टर्म ही गिवन हो। तो ये इसके लिए भी हम 1/3 रेज टू पावर n कर दें, तो यहां से हम n को 1 भरेंगे तो 1/3 आ जाएगा, n को हम 2 लेते हैं तो 1/3 स्क्वायर आ जाएगा, n को 3 लेते हैं तो 1/3 क्यूब आ जाएगा। इस तरह से हम नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इसकी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सीक्वेंस जो है इसके लिए हमारे पास अगर हम एक सिंपल वे में इसको अंडरस्टैंड करें तो एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन फिक्स्ड रूल, या इसको हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो ये एक फंक्शन होता है ऐसा जिसकी डोमेन जो होती है एक वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर या सम सबसेट ऑफ इट, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकती है। ठीक है, जैसे और कई हमारे पास सीक्वेंसेस के एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि कुछ एक सीक्वेंस ऐसी होती हैं जिनका एक डेफिनेट रूल वहां पर फॉलो नहीं होता है। तो जैसे वो कौन सी सीक्वेंस है हमारे पास, जैसे आपको आ जाए कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स की आप सीक्वेंस लिखना चाहते हैं तो वो प्राइम नंबर्स की क्या सीक्वेंस होगी? प्राइम नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन। इस तरह से ये सीक्वेंस किसकी आ गई? प्राइम नंबर्स की। ठीक है, लेकिन ये एक फिक्स्ड जो हमारे पास एक एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो nth टर्म जो है वो नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें 2 3, इसमें 1 का गैप है, इसमें 2 का है, फिर इसमें भी 2 का है, फिर इसमें 4 का हो गया, इसमें 2 का रह गया, इसमें 4 का आ गया, इसमें 2 का आ गया। इस तरह से इसमें जो है वो अप एंड डाउन है। ठीक है, एक जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि एक अरेंजमेंट होती है नंबर्स की, फिक्स्ड पैटर्न होता है, फिक्स्ड जो इसका रूल होगा उसके अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस को हम नहीं लिख पा रहे हैं। कुछ एक एक्सेप्शनल केस होते हैं तो इसको हम सीक्वेंस बोल सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्रेशन नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक बात हम और ऐड करेंगे कि अब सीक्वेंस और हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट ये प्रोग्रेशन जो है वो सीक्वेंस बोल सकते हैं उसको या नहीं, ये डिफरेंस है इसमें सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में। प्रोग्रेशन सीक्वेंस हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऑल सीक्वेंसेस जो है वो प्रोग्रेशन नहीं हो सकती, बिकॉज प्रोग्रेशन जो होती है एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो कि अंडर डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग होती है, विच हैज एक्सप्लिसिट फॉर्मूला विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। एक nth टर्म उसकी होती है, एक रूल होता है हमारे पास, उस रूल से हम उसकी उस सीक्वेंस को निकाल सकते हैं, उसकी हर एक टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ एक सीक्वेंसेस ऐसी होती हैं जो एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो दीज आर नॉट कॉल्ड प्रोग्रेशन। ये
this is the difference between sequence and progression. Progression or sequence having the same thing, but बेसिक डिफरेंस क्या है इसमें कि जो प्रोग्रेशन होगी वो एक अंडर डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग होगी, which has explicit formula, which can be derived from explicit formula. But there are some sequences which cannot be derived from explicit formula, that are not progressions. ठीक है, तो ये था सीक्वेंस के बारे में. इसकी जो nth टर्म मैंने बताया आपको, nth टर्म tn भी लिख सकते हैं या an भी लिख सकते हैं. इस तरह से आप tn ऐसे डिनोट कर सकते हैं, या ये nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इस तरह से लिख सकते हैं. और नंबर ऑफ टर्म्स को आप t1, t2, t3, t4, t5 इस तरह से, या a1, a2, a3, a4 इस तरह से हम लिख सकते हैं. और इसके बाद हमारे पास सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज. सीरीज क्या चीज है? तो सीक्वेंस और सीरीज में भी कोई इतना बेसिक डिफरेंस नहीं है, खास डिफरेंस नहीं है. एक पॉइंट से ये डिफरेंशिएट होती हैं कि जो भी सीक्वेंस है, कि इस सीक्वेंस में हम जो एलिमेंट्स होते हैं इनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, ये कॉमा से सेपरेट होते हैं. लेकिन जब सीरीज की बात करेंगे हम, तो सीरीज की जो टर्म्स होती हैं, these are connected with each other by the sign plus or minus. तो जो इसी जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की जो मैंने सीक्वेंसेस लिखी हैं, इनको अगर मैं प्लस और साइन माइनस साइन से सेपरेट कर देता हूं तो वो हमारे पास सीरीज बन जाती है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज. तो इसके बाद हमारे पास इसकी टाइप्स आती है सीक्वेंस की, और वी कैन से सीरीज के हैविंग फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस जैसे 2 हम लिख रहे हैं, 2, 4, 6, 8 और कहां तक, 20 तक. इसकी एंड टर्म जो है वो काउंटेबल है. हमें पता है कि इसकी जो लास्ट टर्म है हमारे पास दी है अप टू 20 तक है, ये जो सीक्वेंस हम लिख रहे हैं. तो इस तरह की सीक्वेंस जो होती है ये फाइनाइट सीक्वेंसेस होती हैं. फाइनाइट सीक्वेंस. और जो जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये इस तरह से हम कंटिन्यूस प्रोसेस जो है इसका डैश डैश आगे लगाते जाते हैं. ये कहां तक है, इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक. ठीक है, और इन्फिनिटी यू नो दैट नंबर विच इज नॉट काउंटेबल, विच इज नॉट accessible to us. तो we can say this type of sequence is known as infinite sequence. वैसे ही अगर सीरीज है तो सीरीज में ये 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इस तरह से प्लस सो ऑन. बस दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीक्वेंस एंड सीरीज. इन सीक्वेंस एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास, but in series these are connected with the sign plus or minus. So this is all about sequence and series and its types, finite or infinite. और सीक्वेंस में क्या होता है कि अगर हमारे पास nth टर्म्स किसी सीक्वेंस की दी गई है तो हम वहां से नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो फाइंड कर सकते हैं. ये तो हमने एक एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से लिए थे. अगर सपोज हमारे पास दिया गया हो कि nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस इज n + 1 अपॉन n माइनस n + 2 इस तरह से ले सकते हैं. n - 1 लेंगे तो इसकी पहली टर्म जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी. तो ये इस तरह की हमारे पास nth टर्म है. आपको बोला जाता है कि इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करिए. तो फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने के लिए आपको पहले a
1 निकालना है, n1 भर देना है अपने, तो ये 1 + 1 अपॉन 1 + 2 हमारे पास हो जाएगा 2/3। इसी तरह से a2 निकालना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा n2 + 1 अपॉन 2 + 2, तो 3/4। a3 निकालना है 3 + 1 अपॉन 3 + 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/5। ऐसे ही अगर आपको a4 निकालना है तो n की जगह 4 पुट कर देंगे हम, 4 + 1 अपॉन 4 + 2, और ये 5/6। a5 निकालना है तो 5 + 1 अपॉन 5 + 2 एंड 6/7 आ जाएगा। और ये तो फर्स्ट 5 टर्म्स पूछी, तो इस तरह से आपने फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है कि इफ यू आर आस्क्ड फॉर इंडिकेटर टर्म्स मीन्स आपको बोला जाता है कि फाइंड इट्स 100th टर्म, ए 100 निकालिए, तो n की जगह आपने 100 भर देना है, 100 + 1 अपॉन 100 + 2 एंड दिस इज 101 अपॉन 102। तो इस तरह से आपके पास किसी भी सीक्वेंस के लिए nth टर्म उसका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला दिया गया है, तो यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ दैट सीक्वेंस बाय पुटिंग 1 2 3, n की जगह 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जितनी भी आपके पास बोली गई हैं टर्में वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास एक इसमें फिबोनाची सीक्वेंस आ जाती है। फिबोनाची सीक्वेंस जो है, फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसी सीक्वेंस होती है, फिबोनाची सीक्वेंस के जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 1 0 1 1 एंड नेक्स्ट जो है वो जैसे 2 3 इस तरह से आगे ये चलती जाएगी, 5 8 एंड सो ऑन। इस तरह की सीक्वेंस जो है वो स्पेशली फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं, जिसमें फिबोनाची सीक्वेंस इज दैट सीक्वेंस इन विच ईच टर्म इज द सम ऑफ इट्स 2 प्रीसीडिंग टर्म्स, जो इसकी पीछे वाली टर्म है। जैसे ये तो 0 है, यहां इसको हम लेते हैं तो ये 1 1 + 0 1 ही होगा। 2 को लेते हैं, इसकी 2 प्रीसीडिंग टर्म 1 + 1 है 2। 3 को लेते हैं तो 3 सम ऑफ 2 इट्स प्रीसीडिंग टर्म 1 + 2। 5 को लेते हैं तो इट्स 2 इट्स प्रीसीडिंग टर्म 3 + 2 5। इस तरह से 8 को लेते हैं तो 5 + 3 8। तो स्पेशली दिस टाइप ऑफ सीक्वेंस जो होती है दैट इज नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची is the name of mathematician. After his name, this sequence is termed as Fibonacci sequence. तो ये था कुछ बेसिक सीक्वेंस और सीरीज के बारे में कि सीक्वेंस एक्चुअल में बच्चों को पूछा जाए कि व्हाट डू यू नो अबाउट मीन अबाउट सीक्वेंस और सीरीज, तो दे कांट एक्सप्लेन कि व्हाट इज सीक्वेंस या व्हाट इज सीरीज। तो सिंपल वे में अगर हम इसको डिफाइन करें कि सीक्वेंस भी एक फंक्शन होता है जिसकी डोमेन एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है या सम सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर हो सकती है, ठीक है। और जो इसमें नंबरों की जो अरेंजमेंट होती है एक अकॉर्डिंग टू सर्टेन फिक्स्ड रूल के अकॉर्डिंग होती है। और स्पेशली कुछ एक सीक्वेंसेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रूल के नहीं आती हैं। वो सीक्वेंस हम उनको लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने इसमें स्टडी किया था कि सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स जो है वो एक प्रोग्रेशन नहीं हो सकती, बिकॉज सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में
यही एक बेसिक डिफरेंस होता है, क्योंकि सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर में ही हम नंबर ऑफ प्रोग्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी है, फिर हमारे पास एचपी भी होता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड अदर नंबर ऑफ प्रोग्रेशंस आर देयर। हम वो स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। बट जो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में जो मेन डिफरेंस होता है वो यही होता है कि प्रोग्रेशन जो है एक ऐसी सीक्वेंस होती है जो कि एक एलिमेंट्स जिसके अरेंज्ड होते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेट रूल्स which has explicit formula which can be derived from its explicit formula. So I think you understand the topic of sequence and series very well. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने इसको लाइक करना है और शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।